हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। एक बार फिर से स्वागत है मेरे मेडिकल एंड फार्मा यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिव 52 एंड लिव 52 DS की जो टैबलेट आती है हिमालय की ओर से, उसके मेजर यूजेस क्या क्या हैं। लिवर की जब फंक्शन में डिसबैलेंस हो जाता है, लिवर डैमेज हो जाता है, कैसे उसका इस्तेमाल करा जाता है, प्राइस क्या है, डोज क्या होती है उसकी, A to Z मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में, इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल मार्केट बेस्ड वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ऐसी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। अब हम बात करते हैं हिमालय लिव 52 या फिर लिव 52 DS टैबलेट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इन दोनों टैबलेट में फ़र्क सिर्फ इतना है, जो लिव 52 DS है वो डबल स्ट्रेंथ है। DS मतलब डबल स्ट्रेंथ। दोनों में जो कॉम्पोजिशन है उसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, इसमें जो कंपोनेंट है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो डबल है। दोनों में इंग्रेडिएंट सेम है, सिर्फ स्ट्रेंथ का फ़र्क है, मतलब क्वांटिटी जो होती है सिर्फ उसका फ़र्क है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं। बाकी जो इसमें कंपोनेंट होते हैं वो बिल्कुल सेम है, रिज़ल्ट जो है वो सेम देंगी। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अगर उसको ज़्यादा जो लिव 52 है, अगर उसको ज़्यादा उसका लिवर जो है वो ख़राब हुआ है, देन ये प्रिस्क्राइब करी जाती है। बाकी और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये एक तरह का लिवर सप्लीमेंट है, लिवर सपोर्ट सप्लीमेंट। जब लिवर में किसी भी तरह की दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो तब इसको प्रिस्क्राइब करा जाता है। एक तरह का लिवर सपोर्ट ये सप्लीमेंट है एंड ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो कि जैसा मैंने आपको बताया हिमालय की ओर से आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हिपैटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी रखती है। हिपैटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी मतलब जो हिपैटोटॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, जो लिवर को हार्म करते हैं केमिकल्स, उनसे लिवर को बचाती है, उनसे लिवर को प्रोटेक्ट करती है। इसलिए इस जो प्रॉपर्टी होती है हिपैटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी, वो इस लिव 52 या फिर लिव 52 DS में आपको मिल जाएगी। यूजेस के बारे में बात करें तो काफ़ी जगह पे इसका इस्तेमाल करा जाता है। मेजर जो सबसे पहला इसका यूज़ है वो है प्रमोट लिवर फंक्शन। लिवर फंक्शन को प्रमोट करता है। जब लिवर फंक्शन किसी वजह से सही से काम नहीं करता, लिवर अल्कोहल की वजह से कोई बॉडी में केमिकल चले गए हैं, किसी भी तरह का मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से लिवर में जो है वो टॉक्सिसिटी हो चुकी है, सो लिवर फंक्शन को प्रमोट करता है। इसके अलावा जो सेकंड यूज़ है वो है रीजनरेशन लिवर सेल्स। मतलब लिवर डैमेज होने के बाद जो लिवर के सेल हैं, अगर वो लिवर के सेल जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं, तो उसको लिव 52 या फिर लिव 52 DS प्रिस्क्राइब करी जाती है, जिसकी वजह से जो लिवर के सेल डैमेज हो चुके हैं वो रीजनरेट करते हैं। जो थर्ड इसका यूज़ है, बहुत ही मेजर यूज़, अल्कोहल टॉक्सिसिटी। अल्कोहल जब कोई शराब का बहुत ज़्यादा सेवन कर लेता है या फिर एक ही दिन में इकट्ठी शराब का बहुत ज़्यादा सेवन कर लेता है, जिसकी वजह से लिवर में टॉक्सिसिटी हो जाती है, अल्कोहल की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है। एंड अगर बहुत ज़्यादा शराब रेगुलरली कंज्यूम करी जाती है, जो लिवर के सेल हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं लिवर टॉक्सिसिटी की वजह से। इसके अलावा अल्कोहल टॉक्सिसिटी के अलावा कोई भी मेडिसिन, कोई भी केमिकल अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है लिवर में, तो तब भी इसको प्रिस्क्राइब करा जाता है, तब भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा लिवर डैमेज, जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो अल्कोहल की वजह से हो, चाहे वो किसी केमिकल की वजह से हो, चाहे वो किसी मेडिसिन की वजह से हो, लिवर डैमेज होना जो शुरू हो जाता है, जो लिवर के सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, सिरोसिस होनी शुरू हो जाती है, तब भी लिव 52 का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा जॉन्डिस में जब SGOT SGPT के जो लेवल्स होते हैं, जो जब इसका टेस्ट करवाया जाता है, जो इसके नॉर्मल वैल्यू होती है उससे ये ज़्यादा आते हैं, हाई SGOT SGPT आते हैं, जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है, तब भी इसका काफ़ी इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा हेपाटाइटिस A हो चाहे हेपाटाइटिस B हो, बाकी मेडिसिन के साथ एज अ सपोर्टिव मेडिसिन लिव 52 का इस्तेमाल करा जाता है। नॉर्मलाइज एपेटाइट मतलब कि भूख जो है वो सही से नहीं लग रही लंबे समय से, सो उस भूख को, एपेटाइट को नॉर्मलाइज करने के लिए, रेगुलर अच्छी तरह से भूख लगे उसको कंटिन्यू करने के लिए लिव 52 का इस्तेमाल करा जाता है। एनहांस डाइजेशन मतलब आपकी जो पाचन क्रिया है, जो पाचन शक्ति है, जो आप फूड खाते हो बॉडी में वो अच्छे से पच नहीं पाता, सो डाइजेशन को बेटर करने के लिए, एनहांस करने के लिए, अगर फूड जो है वो जो हमें ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए वो अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, वैसे के वैसा ही खाना जो है वो बॉडी से बाहर आ रहा है, सो डाइजेशन को एनहांस करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा फैटी लिवर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम फैटी लिवर, ये अल्कोहल की वजह से भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा शराब पीने से, किसी केमिकल, किसी मेडिसिन की वजह से भी हो जाती है, तो फैटी लिवर डिजीज़ के में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है।
ये इसके मेजर यूजेस हैं। कंपोनेंट जो हैं वो आप साइड पे देख सकते हो, जो मेजर इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करी गई हैं कंपोनेंट आप साइड में देख सकते हो। जो 2 मेजर इंग्रेडिएंट जिसको के किसानी बोला जाता है एंड हिमसरा, ये 2 मेजर इंग्रेडिएंट जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि चिचोरी भी बोला जाता है। ये अलग अलग कोई अलग तरह से प्रोनाउंस करता है, कोई अलग तरह से प्रोनाउंस करता है। तो चिचोरी या फिर इसको आप किसानी भी बोल सकते हो। इसके अलावा हिमसरा इसमें मिल जाएगा। बाकी के इंग्रेडिएंट मेजर इंग्रेडिएंट आप साइड पे देख सकते हो। ये सारे मिलके काम क्या करते हैं? नंबर 1 ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी भी इसमें जो इन इंग्रेडिएंट में प्रॉपर्टी होती है। थर्ड जो है वो डायूरेटिक इफ़ेक्ट, इन सभी में डायूरेटिक इफ़ेक्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इन तीनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये लिवर के में जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनको ठीक करने में, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। बात करें कि कितनी टैबलेट दिन में इस्तेमाल करी जाती है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड है कौन सी कंडीशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं एंड कंडीशन की सीवियरिटी कितनी है, मतलब अभी कंडीशन वो शुरू हुई है या फिर वो लास्ट स्टेज पे पहुंच गई है, उसके हिसाब से इसकी डोज जो है वो सेलेक्ट करी जाती है। वैसे 2 टाइम पर डे, मतलब 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को प्रिस्क्राइब करी जाती है। 2 से 3 मंथ तक इसको कंटिन्यू करा जाता है, अगर ज़रूरत पड़े तो 5 से 6 मंथ तक भी कंटिन्यू करा जाता है। 2 टैबलेट जो है वो वैसे प्रिस्क्राइब करी जाती हैं। कई बार दिन में 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को एंड कई बार दिन में 3 टैबलेट सुबह या 3 टैबलेट शाम को भी प्रिस्क्राइब करी जाती है। इसीलिए जो ये LIV52 DS है, इसीलिए इसका याद करा गया, ताकि ये जो 3 टैबलेट कई बार पेशेंट से नहीं निकली जाती, इसलिए पेशेंट को DS जो डबल स्ट्रेंथ है वही प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। उसको एक टैबलेट या फिर 2 टैबलेट दिन में कंज्यूम करनी पड़ती है, अगर इतनी नौबत आ जाए 3 टैबलेट कंज्यूम करने की। प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है वो LIV50 जो सिंपल आता है, जो ये नॉर्मल स्ट्रेंथ वाला, इसका MRP 185 रुपीज़ है 100 टैबलेट का। जो डबल स्ट्रेंथ का आता है LIV52, उसका MRP 230 है 60 टैबलेट्स का। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो हिमालय LIV52 एंड LIV52 DS के ऊपर। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली मेडिसिन है मार्केट में, ऐसे ही प्रैक्टिकल मार्केट बेस्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।